हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की वीडियो यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक करते हैं। गाइज, आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, आज का टॉपिक क्या है हमारा? शिक्षा मीन्स एजुकेशन। तो जो क्रो ने क्या कहा है कि जो शिक्षा व्यक्तित्व व समाजीकरण की प्रक्रिया होती है और इसे सार्वत्रिक विकास पर भी बल दिया है। किसने बल दिया है? भी जो हमारी शिक्षा है उसके व्यक्तिकरण और समाजीकरण की प्रक्रिया माना है। जो शिक्षा होती है, शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है और जिसका अर्थ है सीखना। शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शिक्ष धातु से हुई है और शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने के 3 तत्व किसने दिए हैं? भी जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है? शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज। जॉन डेवी के अनुसार जो त्रिमार्गीय प्रक्रिया होती है, जो हमारी ये प्रक्रिया होती है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र। इसमें 3 स्तर शामिल होते हैं, जिसे हमें एक जो ये त्रिकोण बना हुआ ना, उसे त्रिमार्गीय प्रक्रिया बोला गया है। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जिसके अनुसार बालक एक संक्रिय विद्यार्थी होता है। रुचि प्रयास एक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक समाज में ईश्वर की प्रतिनिधि है और शिक्षा के जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, बल व शिक्षा के सामाजिक विकास साधन मानना और उसे सुयोग्य शिक्षा पाने में लायक होते हैं। कौन कौन से भी? जो हमारा जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और छात्र। तो ये 3 त्रिमार्गीय प्रक्रिया होती है। तो जॉन एडम ने इन्होंने 2 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। जॉन डेवी ने 3 स्तर बताए भी। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। फिर जॉन एडम्स ने इन्होंने 2 तत्व बता दिए। कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। जॉन डेवी हैं वो हमारे सबसे पहले शिक्षाविद थे। कौन थे भी? जॉन डेवी ने जो सबसे पहले शिक्षा के बारे में बताया था, वो कौन थे? जॉन डेवी। इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया का भी वर्णन किया। जो शिक्षक यानी कि शिक्षा देता है, एजुकेशन बनाना, और सीखना और सिखाना। कोई भी टीचर होता है तो वह खुद भी सीखता है और बच्चों को भी सिखाता है। तो इन्होंने क्या कहा है? जो शिक्षक होता है वो शिक्षा भी प्रदान करता है विद्यार्थी को, लेकिन वह खुद भी कुछ ज्ञान धारण करता है और अपने ज्ञान को बांटता भी है, यानी कि कुछ सीखता भी है और उसे सिखाता भी है। फिर है शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है भी? शिक्षण है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया होती है। अधिगम यानी कि लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखना। और शिक्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। जो औपचारिक शिक्षा होती है वह हमें स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त होती है।
जो औपचारिक शिक्षा होती है वह हमें विद्यालय से ही प्रदान होती है। जो अनौपचारिक है वह शिक्षा हमें कहीं पे भी आते जाते यानी कि हमारे परिवार से, समाज से निर्धारित होती है। निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा में पत्राचार, टीवी, समाचार और जो दूरस्थ स्थान की प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, यानी कि जो निरौपचारिक होती है उसमें पत्रकार, टीवी, समाचार और जो दूर दूर स्थानों से प्राप्त होने वाली शिक्षा भी शामिल होती है। तो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें क्या कहा, जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या होती है कि जो स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त होती है, और जो अनौपचारिक होती है जो हमारे घर, परिवार और समाज से शिक्षा प्राप्त होती है। और जो निरौपचारिक शिक्षा होती है जो हमारे पत्रकार है, टीवी, समाचार और दूर दूर से स्थान पर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा भी निरौपचारिक शिक्षा होती है। तो शिक्षा के संकीर्ण अर्थ कौन कौन से बताए हैं? लिखना, पढ़ना, और गणना करना। ये क्या है हमारे संकीर्ण, इनका अर्थ बताया शिक्षा का कि लिखने से भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है और पढ़ने से भी, और इनकी गणना करना भी एक शिक्षा मानी गई है। फिर है इनके कुछ परिभाषाएं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा होती है। क्या होती है? अभी जो मनुष्य के अंदर जितने भी निहित पूर्णता होती है, अभिव्यक्ति यानी कि जो संवेग है, भावना है, उनके माध्यम से ही शिक्षा होती है। जो मनुष्य के संवेग, अहंकार, भावनाओं भी अभिव्यक्ति की शिक्षा मानी गई है। फिर है ब्राउन ने कहा है कि जो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इन्होंने ब्राउन ने क्या कहा है कि जो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो ही शिक्षा होती है। महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से ही होता है। जो शिक्षा के बारे महात्मा गांधी ने कहा है कि जो बालक या मनुष्य होता है उसके शरीर, मस्तिष्क और उनके आत्मा से ही जो विकास की अभिव्यक्ति से होता है, यानी कि जो हमारे इमोशन, संवेग और भावनाओं से भी शिक्षा प्राप्त होती है। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा बालक के जन्मजात शक्तियों को संभावित, विरोधहीन एवं प्रगतिशील विकास होती है। जो पेस्टोलॉजी मनोविज्ञान थे उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा बालक के जन्मजात शक्तियों से ही संभावित और विरोधहीन व प्रगतिशील विकास मानी गई है। जॉन डीवी ने शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा एक वातावरण के ऊपर नियंत्रित स्थापित करता है। क्या करता है अभी जॉन डीवी ने कि उन सभी योग्यताओं का विकास करना होता है जिसमें व्यवहार के ऊपर नियंत्रित स्थापित करता है। जॉन डीवी ने 3 कौन कौन से दिए थे भी? शिक्षण, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। फिर है हॉलेड के अनुसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में भी होता है। हॉलेड ने क्या कहा है कि जो शिक्षा शब्द है ना उसका परिवर्तन
परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए कहा गया है और जो व्यक्ति के जीवन काल से होते हैं। फ्रेडसन ने कहा है कि जो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों से कल्याण होती है। किससे वो आधारित होती है? व्यक्ति और समाज दोनों से इनका कल्याण होता है। किसकी शिक्षा भी? आधुनिक शिक्षा। डमविल मनोविज्ञान का जो शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित होते हैं। जो डमविल मनोविज्ञान है उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा होती है वह उन सब को प्रभाव में आते हैं जो बालक के मृत्यु से लेकर जन्म तक क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है भी? जो समाज की उपयोगिता और व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ावा देती है। और जो शिक्षा समाजीकरण की एक प्रक्रिया मानी गई है। किसने भी? क्रो ने। दिव्य के अनुसार शिक्षा पुनर्कथन या सारांश होती है। दिव्य ने क्या कहा है कि जो शिक्षा पुनर्कथन और सारांश मानी गई है। इसकी उत्पत्ति किसने की थी? शिक्षा की। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई थी। किससे हुई थी? एडुकेटम से। और कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा के एडुकेटम से इनकी उत्पत्ति हुई थी। एडुकेटम का अर्थ है अंदर से बाहर निकालना और एजुकेयर को आगे बढ़ाना और एजुसियर क्या होती है? विकसित करना। किसको विकसित करना? शिक्षा को विकसित करना, हमारे ज्ञान को विकसित करना। रियांस के अनुसार दूसरों को सिखाने व दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण होती है। भटका हुआ व्यक्ति भी सही मार्ग दिखाना, यानी कि जो दूसरों को सिखाना, दिशा निर्देश देना और उसको निर्देश करने की प्रक्रिया ही शिक्षण होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति भटका हुआ है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि जब भी हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं का हल करना यानी कि उनको निर्देशित करना और व्यक्ति को सही मार्ग दिखाना। गेज ने क्या कहा है कि शिक्षण एक प्रारंभिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। जैसे कि एक दूसरे को जानना, उनको पहचानना, उनके व्यवहारों में जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या होती है? शिक्षण होती है। बीओ स्मिथ ने क्या कहा है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। जो बीओ स्मिथ ने कहा है कि जो सीखने और सिखाने के लिए कोई भी प्रक्रिया कर रहा है तो हम उनको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, यानी कि प्रेरित करना, तभी तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। अगर हम किसी बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे कि अरे भी तू ये काम कर, ये नहीं करे, ये करेगा तो तुझे ये फल मिलेगा, तो वह तभी उस कार्य करने के लिए उसे प्रेरित होगा और वह अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया के कारण उद्दीपन, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन।
अधिगम की जो प्रक्रिया है उनके कितने कारण दिए हुए हैं, 4 कारण दिए हुए हैं। कौन कौन सी? जो उद्दीपन होती है, अनुक्रिया होती है, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। जो सीखने के लिए उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। क्या होना जरूरी होता है अभी? उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन, जिस घटना वस्तु को देखकर हम सीखते हैं। उद्दीपन क्या होता है? जैसे कि टीचर होता है तो वह अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, उनके वस्तु को देखकर उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो वो क्या हुआ? उद्दीपन। और अनुक्रिया क्या होती है कि जिस कोई भी कार्य करते हैं तो हम उनको रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि उद्दीपक होते हैं उनको रिस्पॉन्स देना। तो जो उद्दीपन होता है वो तो क्या माना गया है? टीचर माना गया है। अगर वो किसी से मतलब कुछ सिखाता है क्लास में तो उसको बच्चे क्या करते हैं, उनकी अनुक्रिया करते हैं, यानी कि वह कुछ सिखाएगा तो उनको रिस्पॉन्स मिलना, यानी कि कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको आंसर मिलना। तो वो क्या होती है? अनुक्रिया। जिस घटना वस्तु और व्यक्ति को हम देखकर सीखते हैं और सीखकर उनकी क्या करते हैं, उद्दीपन यानी कि उनकी क्रिया करते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं हम? अनुक्रिया कहा जाता है। अभिप्रेरणा जिस घटना वस्तु या व्यक्ति को देखकर सीखने की इच्छा प्रबल बन जाती है उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। जो मोटिवेशन होता है उसमें क्या होती है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति होता है और उसे सीखने की इच्छा बन जाती है। जैसे कि अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको देखकर हम उसको मोटिवेशन करते हैं कि अरे तू ये काम करेगा तो हम तेरे को मतलब मैं तुम्हें साइकिल ला के दूंगी। तो वो जल्दी से उस कार्य को क्या करेगा, वह अपनी उद्देश्य तक पहुंच जाएगा, यानी कि अपना कार्य पूरा कर लेगा। तो वो क्या होती है, भी मैं मोटिवेशन करूंगी तभी तो वो अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएगा, यानी कि अपना कार्य पूरा कर लेगा। तो वो क्या होती है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के कुछ स्टेप दिए गए हैं, वो कौन से हैं? नीड, ड्राइव, मोटिव और गोल। आवश्यकता, चालक, प्रेरणा, उत्प्रेरक और लक्ष्य। जो आवश्यकता होती है, यानी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें भूख लगी हुई है तो हमें भोजन की आवश्यकता है। फिर क्या है? चालक और प्रणोद। तो भूख की वजह से हमारे पेट में दर्द होना, वो क्या है? हमारा ड्राइव है। और फिर क्या है? मोटिव जो यानी कि उत्प्रेरक। भोजन को देखकर भूख बढ़ जाना, वो क्या था? हमारा मोटिव था। और गोल हमारे लक्ष्य, यानी कि हमें प्रयास किया किसी कार्य को करने के लिए और प्रयास करने के बाद में हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच गए। तो इसी प्रकार जो भोजन है, भोजन को देखकर हमारे पेट में क्या हुआ? दर्द हुआ, और उसे भोजन को देखकर हमारी भूख को बढ़ गई और लक्ष्य तक, यानी कि हमने भोजन प्राप्त करने के बाद में भूख हमारी शांत हो गई। तो जो इनके स्टेप है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो नीड, ड्राइव, मोटिव या गोल, और या फिर आगे पाछे आगे पीछे इनको क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। जैसे कि नीड, ड्राइव, गोल और मोटिव। तो हमारे मतलब 4 ऑप्शन दे देगा स्टेप बाय स्टेप लगा के, तो उनमें से ये पूछ लेगा कि कौन सा स्टेप सही है। तो गाइस, हमारा जो मोटिवेशन का स्टेप होता है वो नीड, ड्राइव, मोटिव और गोल, यानी कि हमें किसी चीज़ को करने के लिए आवश्यकता होती है और फिर हमें चालक या प्रणोद होना, उत्प्रेरक होना और फिर लक्ष्य तक पहुंचना। ये था हमारा शिक्षा की डेफिनेशन और इनकी कुछ परिभाषाएं और अधिगम के कुछ हमने क्या किए हैं, कारण।
जो हमें 4 टाइप्स में बांटे गए हैं: उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। और जॉन डीवी ने कौन से त्रिमार्गी दिए थे? शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र। और जॉन एडम्स ने इन्होंने 2 तत्व बता दिए, शिक्षक और छात्र। शिक्षा के व्यापक अर्थ महात्मा गांधी ने दिया: मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास। इन्होंने 4 तत्व कौन कौन से दिए महात्मा गांधी ने? मानसिक विकास यानी कि हेड, भावनात्मक विकास हार्ट, और क्रियात्मक विकास हैंड, और जो शारीरिक विकास होता है वो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। शिक्षा के प्रकार जो हमें पढ़ चुके हैं, और जो शिक्षा हमारे जीवन में प्रयत्न चलती रहती है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। शिक्षा हमारी कभी भी नहीं रुकती। फिर जो अधिगम के प्रक्रिया के 2 टाइप्स और हैं भी, जो अधिगम के कारक। अधिगम प्रक्रिया के कारक। पुनर्बलन। तो पुनर्बलन के 2 टाइप हैं, कौन कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और सेकंड है नकारात्मक। ये क्या है अभी जो अधिगम है ना, उनकी प्रक्रिया के 2 कारक और बताए हैं पुनर्बलन ने। एक जो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में क्या कहा है कि जो अधिगम की गति बढ़ती रहती है, जैसे कि कोई भी पुरस्कार होना, प्रशंसा, उपहार। तो यह अधिगम की गति को बढ़ाती रहती है। और जो नेगेटिव में होती है कि जो जिससे बचने के लिए अधिगम गति भी बढ़ जाती है, जैसे कि सजा, यानी कि कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो मैं उसको सजा या दंड देने के लिए ये कहूँगी कि अगर तू ये कार्य करेगा तो मैं क्या तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो वह उस कार्य को फटाफट कर लेगा, तो वह सजा से भी बच गया और दंड से भी बच गया, तो उसने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया। ये तो था हमारा नेगेटिव, यानी कि किसी भी कार्य न करना हो तो भी वह उस कार्य को क्या होता है, पूरा करवा देता है। और जो अधिगम की गति बढ़ती है वो क्या होती है, सकारात्मक, यानी कि अगर तू ये कार्य करेगा तो मैं तेरे को पुरस्कार, यानी कि उसे अपनी मर्जी से उस कार्य को करता है सकारात्मक में, जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा और उनके उपहार के कारण वह उस कार्य को कर लेता है। और नेगेटिव में अगर वो कार्य नहीं कर रहा तो उसे लालच देना। फिर जो शिक्षा के 3 कारक बताए थे, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है कि जो जिस समय व स्थान निर्धारित नहीं होते, जैसे कि परिवार, घर, समाज, यानी कि बच्चा कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और औपचारिक में जो बच्चा अपनी शिक्षा को विद्यालय में ही प्राप्त करता है वो क्या होती है, औपचारिक। और निरौपचारिक जो टीवी, समाचार और दूर दूर तक स्थान में प्राप्त करने वाली शिक्षा ही निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। फिर भी कुछ इनके परिभाषा
और फिर कारण। तो गाइस ये था हमारा शिक्षा की परिभाषा और इनका अर्थ और इनके कारण। तो कल हम करेंगे इनके कुछ टाइप्स और जो शैक्षणिक तकनीकी में क्या क्या होता है। तो गाइज अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।